हेलो एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये जो प्लेटफॉर्म आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हो चुका है। बस आपको करना क्या है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेटा फ़ायदा उठाना है ताकि आपने जो जीवन का लक्ष्य निर्धारित किए सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय में जाने का, वो सपना साकार कर सको। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क आपके जो सपनों की राह है उनको आसान करने के लिए मैं आनंद कुमार और जो हमारे मैथ के टीचर हैं आपके लिए हरदम तैयार खड़े हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको जो YouTube पे है बिल्कुल फ्री में मैथ और जीके की क्लास डे टू डे मिल रही है और बहुत सारे बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही है और जो तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, तो उन बच्चों तक बेटा ये वीडियो जो है आप उपलब्ध कराएं, उनको ये वीडियो पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उनका फ़ायदा हो। ये नहीं है, जितने लोगों को फ़ायदा होगा उतना ही आपका भला है। कर भला तो हो भला, इसी आज एक स्लोगन के साथ आज भारत के एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है भारत की जलवायु। आज हमने बेटा भौतिक प्रदेश जो है कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो नया टॉपिक रहता है वो रहता है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु। भारत की जलवायु। बेटा जलवायु जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने तीन ऐसे शब्द आते हैं। एक शब्द आता है जलवायु, एक आता है ऋतु, एक शब्द आता है मौसम। बेटा आज वाला जो चैप्टर है लिखने से ज्यादा समझने पे फोकस करेंगे तो बहुत आसानी से हमें समझ में। सबसे पहले ये तीन शब्द आपने सुने क्या? जलवायु। ये जलवायु ना सुना होगा तो बेटा ऋतु और मौसम तो कन्फर्म सुना होगा, कन्फर्म सुना होगा। बेटा मौसम क्या होता है? मौसम वो घटना होती है जो 24 घंटे, 48 घंटे, 10 घंटे में भी बदल जाता है। मौसम मान लीजिए आज सुबह उठे तब बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। दोपहर का मौसम है, गर्मी पड़ रही है और अचानक से बादल है और बारिश हो गई। आपने क्या बोला? मम्मी या पापा मौसम चेंज हो गया। क्या हो गया? मौसम जो है चेंज हो गया। तो मौसम एक क्षणिक घटना है, बहुत जल्दी बदल जाती है। मतलब 24 घंटे के अंदर भी मौसम में बदलाव आ सकता है। कभी ठंडा मौसम हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। बरसात आ गई तो ठंडा मौसम हो रहा है, धूप ज़्यादा है तो गर्म मौसम हो गया, आंधी आ गई तो भी मौसम, मतलब मौसम कभी भी बदल सकता है। 24 घंटे के दरमियान भी मौसम बदल जाता है। जबकि ऋतु जो होती है मौसम से अधिक टाइम लेती है बदलने में। जैसे अभी क्या है बेटा, गर्मी चल रही है बेटा, गर्मी का मौसम आया, गर्मी के मौसम ने 4 महीने काटे। गर्मी के बाद बारिश का मौसम आया, बारिश के बाद सर्दी का मौसम आया। मतलब अपने बोल उसे मौसम देते हैं, बोल मौसम देखा है, मम्मी गर्मी का मौसम आ गया है, सर्दी का मौसम आ गया है, और एकदम गलत बोलते हैं। क्या करते हैं हम? उसे एकदम गलत बोलते हैं। हम उनको बोलना क्या चाहिए? अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, गर्मी की ऋतुएं चल रही है, गर्मी की ऋतु की, अभी गर्मी की छुट्टियां होती है ना, गर्मी की ऋतु चल रही है, सर्दी की ऋतु चल रही है, बारिश की ऋतु लगभग 3 या 4 महीने से ये ऋतुएं चेंज होती है। कितने? 3 या 4 महीने से ऋतु चेंज होती है। एवरेज माने तो 4 महीने से हमारे जो है ऋतु परिवर्तन हो जाता है, जिसमें से 4 महीने गर्मी, 4 महीने बारिश और 4 महीने सर्दी। टोटल 12 महीनों का ये सर्कुलेशन रहता है। उसी प्रकार हम जो हिंदी सिस्टम से चले, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, इस टाइप से भी चलते हैं। इस चैप्टर में आगे बात करेंगे। तो अभी आपको पता चल गया कि मौसम जो है बहुत जल्दी बदलाव लेता है। 24 से 48 घंटों में ही मौसम चेंज होता है, जबकि ऋतु को चेंज होने 3 से 4 महीने का समय लगता है। जबकि जलवायु, किसी स्थान की जलवायु को बदलने में लगभग 30 से 40 वर्ष का समय लगता है। जलवायु एक दीर्घकालीन घटना है। बात करते हैं जिस जगह पर आज गर्मी पड़ रही है, हो सकता है
40, 50, 60 साल बाद वहाँ पर बर्फ़ की परतें जम जाए, जलवायु क्लाइमेट ऐसी चेंज हो जाए कि वहाँ पर बर्फ़ भी जम जाए, तो उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जलवायु बदलने के लिए सीधी सी हम बात समझें तो जलवायु के लिए कम से कम 30 से 40, 50 वर्ष का समय चाहिए। जलवायु जो बदलती है 40 वर्ष का समय ले लेती है, जबकि ऋतु 24 से 48 घंटों में, और जो रहती है हमारी ऋतु जो है 3 से 4 महीनों में बदल जाती है। हमें बेटा प्रॉपरली भारत की जलवायु पढ़ना है। क्या बेटा? भारत की जलवायु पढ़ना है। तो हमने ये जलवायु, ऋतु और मौसम शब्द को मैंने आपके सामने रख दिया है। अब हम बेटा भारत की जलवायु को पढ़ते हैं। बेटा जलवायु को पढ़ने से पहले जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, उन कारकों की हमें चर्चा करनी पड़ती है। तो हम देखेंगे बेटा, हमारा जो टॉपिक रहेगा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने आपके एग्जाम में सीधा टॉपिक आता है, रिटर्न में कुछ नहीं लिखना होता है, तो आपको सिर्फ उन टॉपिक्स के नाम याद रखने होते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं। बेटा जो पहला कारक मेरे सामने आता है वो आता है अक्षांश। क्या बेटा अक्षांश जलवायु को प्रभावित करता है? तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि आपने अक्षांश और देशांतर को पढ़ा है। कैसे करते हैं हम समझ लेते हैं। जीरो, 10, 50, 80, 90, 10, 50, 80। जैसे जैसे बेटा ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं तापमान में कमी होने लग जाती है। कारण बेटा ये रहता है हमारा सूर्य महाराज, कारण रहते हैं हमारे सन देवता। इनकी जो सूरज की किरणें हैं वो हमें ऊष्मा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? ऊष्मा प्रदान करती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे सूर्य की किरणों का तिरछापन बेटा बढ़ता जाएगा। यहां पर जो ऊष्मा या तापमान भूमध्य रेखा पर मिलेगी वो ऊष्मा या तापमान ध्रुवों पे नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बेटा तापमान में क्या कमी होने लगती है। तो तापमान या जलवायु को जो है अक्षांश प्रभावित करती है कि नहीं करती है? निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर क्या होता है बेटा? तापमान जो है धीरे धीरे घटने लग जाता है। तो पहला जो हमारा वर्ड आता है जो जलवायु है उसे अक्षांश जो है प्रभावित करते हैं। बस समझ लेना और कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ लिखना नहीं है। ये टॉपिक जो है हमारा अक्षांश जो है क्या करते हैं? जलवायु को प्रभावित करते हैं। दूसरा थल व जल का स्वभाव। दूसरा जो हमारे सामने टॉपिक आता है बेटा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में है स्थल व जल का प्रभाव। क्या है? स्थल व जल का प्रभाव आता है बेटा। उस प्रभाव से हम क्या समझते हैं देखिएगा। दो कंडीशन बनती है। यहां पर बेटा जल है,
आपने सुना होगा जल जो है देरी से ही गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है, सुना होगा। जबकि स्थल भाग जल्दी ही गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो क्या होगा बेटा, जल और स्थल के स्वभाव के कारण भी तापमान में परिवर्तन आता है। कैसे, देखिएगा। यदि दिन के समय स्थल भाग पर जब सूरज की किरणें, जब ग्रीष्म काल की बात हो रही है बेटा, यहां पे कब की, ग्रीष्म काल की बात हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ग्रीष्म काल में देखोगे सूरज की किरणें जब धरातल पे पड़ेगी तो धरातल जल्दी ही गर्म हो जाएगा, जल्दी ही क्या होगा बेटा, गर्म हो जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, वहां पर लो प्रेशर, निम्न वायु दाब केंद्रित हो जाएगा। निम्न वायु दाब मतलब वहां पर जो वायु की परतें हैं वो कमजोर हो जाएगी। उन कमजोर परतों को पूर्ति करने के लिए क्या चलेगी बेटा, हवाएं चलेगी। वो हवाएं कहां से आएगी, हवाएं कहां से आएगी, हाई प्रेशर एरिया से। ये हो गया लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर निम्न वायु दाब, ये हो गया उच्च वायु। क्योंकि जो हमारा बेटा जल है वो देरी से गर्म होता है, देरी से गर्म होता है, देरी से ही ठंडा होगा। तो ये ठंडा हो गया तो ठंड से गर्मी की ओर हवाएं चलने लग जाएगी। तो जल और स्थल का जो स्वभाव है उस कारण भी जो है ताप जलवायु के अंदर क्या होगा, परिवर्तन रहता है। यह तापमान को प्रभावित करती है। स्थल भाग जल्दी ही गर्म होता है, जल्दी ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो स्थल और जल का प्रभाव भी जलवायु को प्रभावित करता है। चलो जी, तीसरा जो आता है जलवायु को प्रभावित करने का वाले कारकों में समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी। अब बेटा समुद्र तट से दूरी किस प्रकार हमें जो है प्रभावित करेगी वो भी हम देख लेते हैं। बहुत इजी सी प्रोसेस रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समुद्र से वही डायग्राम वापस से हमने बात की थी, समुद्र जो है देरी से गर्म होता है, देरी से ही ठंडा होता है। तो समुद्र जो तट के आसपास जो राज्य रहते हैं जैसे गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो बेटा जलवायु रहेगी वो सम जलवायु रहेगी। वहाँ पर ना तो सर्दी अधिक पड़ती है ना ही गर्मी अधिक पड़ती है। जबकि स्थलीय भाग जो होगा दिल्ली, राजस्थान, यूपी, एमपी, यहाँ पर बेटा गर्मी भी अधिक रहती है और सर्दी भी अधिक रहती है। तो समुद्र का जो है प्रभाव वो भी पड़ता है। समुद्र से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे क्या रहेगी, गर्मी ज़्यादा रहेगी। सर्दियों के टाइम में सर्दी ज़्यादा रहेगी, जबकि समुद्र के आसपास ना तो गर्मी ज़्यादा रहती है और ना ही सर्दी ज़्यादा रहती है। तो जलवायु या मौसम को, ये जलवायु को जो है कौन प्रभावित करती है, समुद्र से दूरी भी जो है प्रभावित करती है। बहुत ही सिंपल सी बात है। चलो बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से बेटा हमने जो वायुमंडल की परतें की थी उस टाइम हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम धरातल से समुद्र तल से ऊपर बढ़ते हैं तापमान जो है 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तापमान में क्या आती है, कमी आती जाती है। और समुद्र तल से ऊंचाई के साथ तो क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, समुद्र तल से ऊंचाई के साथ जो है तापमान में
कमी आएगी। क्या आएगी? तापमान। तो समुद्र तल से ऊंचाई भी बेटा क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे आप समुद्रों से ऊपर जाते जाओगे, हिल स्टेशनों में ठंड रहती है, बर्फ जमी रहती है। वो बर्फ जमने का कारण क्या है? बर्फ जमने का कारण, ये जो बर्फ दिखाई दे रही है आपको बेटा, ये बर्फ जमने का कारण क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई के साथ बढ़ते जाते हैं तापमान जो है घटता जाता। चलो जी, लास्ट जो पॉइंट आता है उच्चावच। उच्चावच, उच्चावच का मतलब होता है जो पर्वत पठार मैदान जो आते हैं, ये बेटा जलवायु को प्रभावित करते हैं। बेटा सर ये कैसे करते हैं? बेटा ये भी देखें कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं। मान लीजिए बेटा आपने कुछ दिन पहले भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ा था। भौतिक प्रदेश में यहाँ पर बेटा पूर्वी घाट आया था। हमने पता है कि जब बरसात होगी तो बेटा नमी जो है, नमी युक्त बादल जो है समुद्र से बन के स्थल भाग की ओर आएंगे। जैसे बेटा यहाँ पर वो आएंगे बादल, तो इस पश्चिमी घाट से टकरा कर यहाँ पर वो क्या कर देंगे? बारिश कर देंगे। जबकि इस भाग में जो ये भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। ये इसका क्या हो जाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश। यहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पर जो जलवायु है, यहाँ पर बरसात होती है जब यहाँ पे सूखी जलवायु है। किस प्रकार की है? सूखी जलवायु। तो उच्चावच भी जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्लियर है? क्लियर है। चलो जी बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमने जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को देखा। उनमें हमने अक्षांश को देखा, बताया किस प्रकार करता है। तल व जल का स्वभाव जो है जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी भी जो होती है जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र तल से ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है, और उच्चावच भी जलवायु को प्रभावित करता है। आपको बेटा वो जो इतनी बातें बताई थी वो एग्जाम में नहीं पूछते, आपको पूछते हैं निम्न में से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अक्षांश, तल व जल का स्वभाव, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, उपयोग सभी, तो सभी करते हैं। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है ये, कर लोगे आप। चलो जी बेटा, दूसरे स्लाइड पे बेटा भारत की जलवायु किस प्रकार की है, इस पे हमें चर्चा करनी होती है। बेटा भारत की जलवायु, भारत की जलवायु के बारे में हम जब जिक्र करेंगे तो हम लिखते हैं भारत की जलवायु जो है किस प्रकार की है। बहुत ही शानदार तरीके से भारत की एग्जाम में डायरेक्ट भारत में किस प्रकार की जलवायु है, तो उत्तर देना है बेटा आपको। भारत में जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय है, मानसूनी प्रकार की। हमारे भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो हमें डायरेक्ट एक ही लाइन में बेटा इसका उत्तर बनता है उष्ण कटिबंधीय। मानसूनी प्रकार की जलवायु किसकी है, भारत की रहती है। बार बार इस शब्द को याद कर लें, जलवायु चैप्टर जहां से शुरू होता है भारत की जलवायु से पहला प्रश्न यही बनता है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो एक ही लाइन में उत्तर है भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तो आपको बताना है भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। बेटा उष्ण कटिबंध के साथ साथ आपको जो ये मानसून शब्द है, ये जो मानसून शब्द है ये जरूर याद रखना है। मानसून शब्द को जरूर याद रखना है बेटा। ये मानसून जो शब्द है इसे याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भारत की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की भारत की जलवायु रहती है। बहुत आसानी से आप इसको कर दोगे। मैं तो कहता हूं जलवायु का आपके लिए पहला प्रश्न यदि जलवायु से प्रश्न बनाने पड़े तो यही प्रश्न बनता है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। आंसर आता है भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु भारत की है।
क्लियर है? क्लियर है। चलो जी बेटा, मानसून। अब हमारे सामने आता है बेटा मानसून। मानसून से तात्पर्य पूछा गया है, मानसून से तात्पर्य। मानसून से क्या तात्पर्य बेटा? मानसून मानसून से तात्पर्य की बात करें तो मानसून शब्द की जो खोज है, भारतीय मानसून की खोज, भारतीय मानसून की खोज किसने की बेटा? अल मसूदी। भारतीय मानसून की खोज किसने की? अल मसूदी। पूछ ले मानसून की खोज, अपने भारत का पढ़ रहे हैं तो अपने मानसून की खोज नहीं लिख रहा हूं मैं, बता देता हूं, मन हो तो लिख लेना। मानसून की खोज की थी हिप्लस ने, मानसून की खोज की थी हिप्लस ने। भारतीय मानसून की, अपना जो टॉपिक है उस हिसाब से हमें करना है। भारतीय मानसून की खोज किसने की थी? अल मसूदी ने की थी। भारतीय मानसून की खोज किसने की थी? अल मसूदी ने की थी। मानसून का तात्पर्य क्या है? ऋतु। मानसून का तात्पर्य क्या है? ऋतु विशेष के अनुसार हवाओं की दिशाओं में बदलाव। क्या? हवाओं की दिशाओं में बदलाव। मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ऋतु विशेष के अनुसार बदलाव। देखिए कैसे बेटा किस प्रकार होता है। ग्रीष्म काल, शीतकाल, दो कंडीशन मैंने बनाई है, पहली ग्रीष्म काल की, दूसरी शीतकाल की। ग्रीष्म काल में जो बेटा पवनें चलती है, ग्रीष्म काल में जो पवनें चलती है देखिए, ग्रीष्म काल में जो पवनों की दिशा होती है वो क्या रहेगी? इसे बोलते हैं हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं या मानसून बोलते हैं, क्योंकि मानसून की बात करें, मानसून क्या है? ऋतु विशेष के अनुसार हवाओं की दिशाओं में बदलाव। बेटा हमने स्टार्ट में जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने क्या किया था कि हमने दिशाओं की जानकारी थी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण और पश्चिम के मध्य का ये हो गया दक्षिण पश्चिम भाग हो गया। और दक्षिण पश्चिम भाग में हम क्या करेंगे? ये कौन सी हवाएं चल रही है ग्रीष्म काल में? दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही है। कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ग्रीष्म काल में जो हवाओं की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ। जब ये शीतकाल आएगी, सर्दियां आएगी, इन हवाओं की दिशा बेटा क्या हो जाएगी? ये इस प्रकार चलने लगेगी। अब क्या हो गया? उत्तर पूर्व। तो क्या ऋतु विशेष के अनुसार हवाओं ने अपनी दिशा बदली? जी बदली सर। शीतकाल में जो बेटा हवाएं थी उत्तर पूर्व से चल रही थी, वो कब ऐसे क्या ग्रीष्म काल में कैसे चलने लग गई? दक्षिण पश्चिम में चलने लगी। कैसे? दक्षिण पश्चिम में ये हवाएं चलने लग गई है। कैसे? देख लीजिए, अभी अपने क्या चल रही है? गर्मी चल रही है। गर्मियों में जो हवाओं का जो डायरेक्शन है बेटा वो क्या है? दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही है। लगभग एंडिंग पॉइंट पे चल रही है। सितंबर के महीने के बाद जैसे ही बेटा सितंबर का महीना ऑफ होता है उसके बाद हवाओं की दिशा बदल जाती है। हमारे भारत से जो है मौसम जो वर्षा की जो संभावना है या वर्षा ऋतु वो चली जाती है। क्या करी जाती है? वर्षा ऋतु जो है चली जाती है। और वो वर्षा ऋतु जाने के बाद जो हवाएं चलेगी वो उत्तर पूर्व। कुछ टाइम के बाद जो आपको हवाएं चलेगी वो बेटा वो उत्तरी पूर्वी हवाएं चलेगी। अभी वर्तमान में करंट लोकेशन में देखें तो हमारी हवाएं किस प्रकार की चल रही है? दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही है। तो बेटा हम लिख सकते हैं मानसून। ऋतु विशेष
के अनुसार हवाओं का दिशा बदल। फिर है ऋतु विशेष के अनुसार हवाओं का दिशा बदलना, जो चैप्टर रहता है वो हम देख चुके। अब बेटा हम आगे भारतीय कल की क्लास में और कुछ बातें करेंगे, उससे पहले मैं कुछ आपको रिवाइज करवा देता हूं। हमने स्टार्ट किया था भारत की जलवायु। भारत की जलवायु में हमने देखा कि हमने मौसम, ऋतु और जलवायु 3 शब्द लिखे। मौसम मैंने बोला 24 से 48 घंटों में बदल जाता है, जबकि ऋतु को बदलने के लिए कम से कम 3 से 4 महीनों का समय चलता है, जबकि जलवायु बदलेगी तो 40 से 50 साल का समय लेती है बेटा। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक मैंने बताया आपको। जलवायु को जो प्रभावित करते हैं उनमें जो कारक आते हैं, उनमें कारकों में मैंने देखा पहला जो कारक आता है अक्षांश। अक्षांश जो है उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आती है और जलवायु बदलती है। स्थल व जल का स्वभाव भी हमारी जलवायु को प्रभावित करता है और समुद्र तक से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र से तल से ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करेगी और उच्चावच भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत की जलवायु बेटा, सब आज की क्लास का एक ही शब्द जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, मैं तो कहता हूं इसको याद कर लीजिए। सब कुछ याद है। भारत की जलवायु किस प्रकार है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की भारत की जलवायु रहती है। भारतीय मानसून शब्द की खोज किसने की थी? अल मसूदी ने भारतीय मानसून शब्द की खोज की थी। और उसके बाद हमने देखा कि ग्रीष्म काल और शीतकाल में हवाएं अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करती है। मानसून का अर्थ ही कहता है ऋतु विशेष के अनुसार हवाओं का अपनी दिशा को बदलना। ऋतु विशेष के अनुसार हवाओं का अपना दिशा बदलना, ये क्या है? ये क्या है? मानसून है। तो ग्रीष्म काल में किस प्रकार की हवा चल रही है आपके सामने दिखाई दे रहा है, जबकि शीतकाल में किस प्रकार की हवा चल रही है। शीतकाल में उत्तर पूर्व से हवा चलती है, जबकि ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से हवा चलती है। इसके हिसाब हम आज की जो क्लास है हमारी, यहाँ पर मैं अपनी वाणी को आराम देने से पहले कहता हूँ कि आज की क्लास में हमने जलवायु को कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखा। कल की क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आपका भविष्य सुधारने वाली वो क्लास हो सकती है। तो तब तक के लिए इसको दीजिए। जय हिंद, जय भारत।